एक एक गांव जहां रातें बोलती थीं। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, छैलपुर। हरियाली से घिरा, धुंध से ढका और रहस्यों से भरा। दिन में यहाँ सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोगों के चेहरे डर से सिकुड़ जाते। इस गांव में एक दहशत थी, छलावे की। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जो तुम्हें जंगल में रात को बुलाए, जो अपने जैसे दिखे, वो इंसान नहीं होता, वो छलावा होता है। और सबसे अजीब बात ये थी, जो एक बार उस छलावे के पीछे गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। आरव, एक 26 वर्षीय फोटोग्राफर और ट्रैवल ब्लॉगर, छैलपुर आया। उसने इंटरनेट पर सुना था कि ये गांव हॉन्टेड है, भूत प्रेत की कहानी मिल जाए तो व्यूज डबल हो जाएंगे। उसने कैमरा उठाते हुए सोचा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा, लोग उससे आंखें चुरा रहे हैं। बच्चों को शाम से पहले घर बुला लिया गया और मंदिर का घंटा खुद ब खुद बज रहा था। उसने एक बुजुर्ग दद्दा राम स्वरूप से पूछा, बाबा, ये छलावा क्या होता है? बूढ़े ने कहा, ये वो चीज है जो किसी का चेहरा पहन लेती है, माँ की आवाज में बुलाती है, दोस्त की शक्ल लेती है और फिर तुम्हें ले जाती है उस जंगल में जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आरव ने उसी रात जंगल में शूटिंग करने की ठानी। बिल्कुल पागलपन। स्थानीय गाइड विक्रम ने लाख मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। यार विक्रम, बस 1 घंटे में लौट आता हूं। रात के 11:45 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर वो जंगल की ओर चला गया। जंगल घना था, अजीब सी नमी और पत्तों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, आरव इधर आ। उसने पलटकर देखा, उसकी माँ खड़ी थी। लेकिन रुकिए, उसकी माँ तो लखनऊ में थी। उसका शरीर अकड़ गया। आरव बेटा, तू तो जंगल देखने आया था ना, मैं यहां हूं, आ पकड़ मेरा हाथ। वो माँ जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, सीधी नहीं देखती थीं, बल्कि गोल घूमती थीं। वो माँ आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। आरव ने दौड़ लगाई, जैसे जान बचानी हो। किसी तरह भागकर आरव गांव लौटा। उसने गांव की एक पुरानी हवेली में शरण ली। वहीं एक टूटी मेज पर उसे एक फटी पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था, रवि ठाकुर, लापता 1985। पन्नों पर लिखा था, पहली बार जब छलावा दिखा, मेरी बहन बनकर आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक मेरी सांसें बंद होने लगी। मैं लड़खड़ाया और फिर मुझे कुछ नहीं याद। जब होश आया तो मैं जंगल के बीच एक पेड़ पर उल्टा लगा था। हर दिन वो शक्ल बदलता है, आवाज माँ की, चेहरा दोस्त का, हंसी पत्नी की, लेकिन अगर एक बार आंखों में देख लिया तो फिर उसका चेहरा ही आखिरी चीज है जो तुम याद रखोगे। आरव कांप गया। अगली सुबह विक्रम गायब था। गांव वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसका मोबाइल मिला, जो जंगल के पास एक पत्थर पर पड़ा था, और मोबाइल पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आरव जल्दी आ, मैं फंस गया हूं, लेकिन मुझे मत देखना, मेरी आंखों में मत देखना। आरव ने फैसला किया, वो विक्रम को खोजेगा। वो दोबारा जंगल की ओर बढ़ा, पर इस बार उसने आंखों में चश्मा लगाया ताकि सीधे आंखों में न देखे। जंगल के अंदर उसने एक जगह हल्की रोशनी देखी। वहां विक्रम बैठा था, अकेला, शांत। विक्रम! आरव चिल्लाया। विक्रम ने सिर उठाया और धीरे से कहा, आई, बहुत देर कर दी, अब मैं विक्रम नहीं हूं। और उसके चेहरे पर एक झिल्ली जैसी परत खिसकने लगी। एक नया चेहरा उभरा, बिल्कुल आरव जैसा। छलावा अब उसकी कॉपी बन चुका था। वो बोला, अब मैं बाहर जाऊंगा और तुम यही रहो जैसे बाकी रह गए। आरव ने हाथ में रखे भगवान शिव की मूर्ति को कस के पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। छलावा चिल्लाया, उसकी आंखें फटने लगी, शरीर जलने लगा और फिर वो धुएं में बदल गया। पर क्या सचमुच अंत हुआ? आरव गांव लौटा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। लोग शांत थे, जैसे कोई ट्रांस में हो। दद्दा राम स्वरूप ने धीरे से कहा, जिसने छलावे की आंखों में झांक लिया, वो पूरी तरह कभी लौटता नहीं। आरव ने दर्पण में देखा और सन्न रह गया। उसकी एक आंख गोल गोल घूम रही थी। आरव अब शहर लौट आया है। वो अब भी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन लोग कहते हैं जो उसकी आंखों में देख ले वो कुछ देर बाद गुम हो जाता है। और हाँ,
अगर आपको ये कहानी पढ़ते समय कोई जाना पहचाना चेहरा दिखा तो पक्का कर लीजिए वो सचमुच वही है या कोई और।